हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम उत्तराखंड इतिहास के तीनों भागों का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारे पास है वो है प्राग ऐतिहासिक काल। तो राज्य के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले पाषाण उपकरण, गुफा, शैलचित्र, कंकाल, मृदभांड तथा धातु उपकरण प्राग ऐतिहासिक काल में मानव निवास की पुष्टि करते हैं। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख साक्ष्यों की। तो इसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे हरिद्वार के प्रमुख प्राग ऐतिहासिक स्थलों की, जिसमें हमारा पहला है बहादुराबाद और दूसरा है पांडुवाला। इसके बाद हम बात करेंगे अल्मोड़ा में खोजे गए प्रमुख प्राग ऐतिहासिक स्थलों की, जिसमें हमारा पहला है लाखो उडियार, दूसरा है फल सीमा, तीसरा है लवैतलाप, चौथा है पेटसाल, पाँचवा है फड़कानौली, छठा है काला माटी, सातवां है मल्ला पैनाली, आठवां है हटवाल घोड़ा, नौवां है कसार देवी शैलाश्रय। इसके अलावा राम गंगा घाटी अल्मोड़ा, नौला ग्राम जहाँ से हमें 73 कप मार्क्स प्राप्त हुए थे। इसके अलावा महरू उडियार का संबंध भी रामगंगा घाटी से है। द्वारा हाट के चंद्रेश्वर मंदिर में भी कप मार्क्स प्राप्त हुए थे, यह भी अल्मोड़ा में है। इसके बाद बात करते हैं चमोली में खोजे गए प्रमुख प्राग ऐतिहासिक स्थलों की। तो इसमें पहला है ग्वारख्या उडियार, दूसरा है किमनी गांव, तीसरा है मलारी गांव और चौथा जो है हमारा नयार घाटी, जहां से हमें कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। यह गोपेश्वर के समीप स्थित है। इसके बाद बात करते हैं पौड़ी जनपद के प्रमुख प्राग ऐतिहासिक स्थलों की। तो इसमें पहला जो है हमारा मोरध्वज कोटद्वार, दूसरा है थापली जो कि श्रीनगर के पास स्थित है। इसके बाद बात करते हैं चंपावत जनपद के प्रमुख प्राग ऐतिहासिक स्थलों की। तो इसमें पहला है हमारा देवीदुरा, जहाँ से हमें कप मार्क्स प्राप्त हुए थे। दूसरा है झाली माली मंदिर की पांडुलिपि, ये भी एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है। इसके बाद बात करते हैं पिथौरागढ़, तो यहाँ का प्राग ऐतिहासिक स्थल है मनकोट। इसके बाद है हमारा ऋषिकेश, तो ऋषिकेश जिसका पुराना नाम वीरभद्र था, ये भी एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है। नैनीताल का मंगोली, उत्तरकाशी से बाड़ाहाट और हुडली नामक ये प्राग ऐतिहासिक स्थल हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की। तो पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण राज्य के आद्य इतिहास के प्रमुख स्रोत धार्मिक ग्रंथ हैं। इसी कारण से इस काल को पौराणिक काल कहा जाता है। अब बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल के प्रमुख साक्ष्यों की। तो इसके साक्ष्यों को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों की। तो इसमें पहला है ताम्र निखार संस्कृति। ऊपरी गंगा नहर की प्राचीनतम नहर है ये, या हरिद्वार के आसपास का इलाका है। दूसरा जो है इसमें राम गंगा घाटी, श्रीनगर, थापली से प्राप्त मृदभांड, ये भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। तीसरा है प्रोला, कमल नदी के तट पर जो मृदभांड हमें प्राप्त हुए हैं उसका संबंध भी इसी से है। इसके बाद बात करते हैं हम जो आद्य ऐतिहासिक काल का जो दूसरा पार्ट है, साहित्यिक साक्ष्य। तो इसके अंतर्गत जो हमारे प्रमुख साहित्य आते हैं उसमें सर्वप्रथम है ऋग्वेद, दूसरा है हमारा पुराण, तीसरा है ब्राह्मण ग्रंथ, चौथा है महाभारत, पांचवा है रामायण और छठा जो हमारा है वो है बौद्ध साहित्य। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। तो इसको जो है तीन भागों में बांटा जाता है। इसमें सर्वप्रथम है हमारा प्राचीन इतिहास, जिसमें हमारा आता है कुणिद वंश से लेकर जो हमारा कत्तूरी वंश है वहाँ तक के इतिहास को हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा मध्यकालीन इतिहास, तो इसमें चंद वंश से लेकर परमार वंश और हमारा जो गोरखा शासन आता है वह जो है मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आता है। उसके बाद तीसरा है हमारा आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास जो है उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन से लेकर उत्तराखंड राज्य निर्माण तक का जो हम इतिहास पढ़ते हैं वो आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। अब एक बार जो है उत्तराखंड के संपूर्ण इतिहास को राजवंश के हिसाब से एक नज़र में देखते हैं। तो सर्वप्रथम है हमारा प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास जो हमारा सर्वप्रथम जो राजवंश आता है वो कुणिद वंश आता है जो कि सबसे प्राचीन था। उसके बाद शक आते हैं जो कि सूर्य के उपासक थे।
उसके बाद कुषाण आते हैं शकों के बाद। उसके बाद नागवंश, नाग पूजा से प्रमाणित किया जाता है इन्हें। उसके बाद आता है मौखरी वंश, ये कन्नौज का वंश था। उसके बाद आता है हर्षवर्धन वंश जो कि सामंतवादी शासन था। उसके बाद आता है पौरव वंश। उसके बाद कत्तूरी राजवंश। उसके बाद हमारा हो जाता है मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट, यहाँ तक जो प्राचीन इतिहास था, जिसमें हमारा आता है चंद वंश प्लस परमार वंश प्लस गोरखा शासन। उसके बाद हम आते हैं आधुनिक इतिहास में। आधुनिक इतिहास में हमारा जो है दो भागों में बंट जाता है। एक तरफ टिहरी रियासत होती है, एक तरफ अंग्रेज शासन कर रहे होते हैं, एक तरफ जो है स्वतंत्रता संग्राम चल रहा होता है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को जो है भारत में विलय कर दिया जाता है और अंततः 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य का निर्माण हो जाता है, गठन हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास मैं इन्हीं टॉपिक्स पर आपके लिए डिटेल में क्लास लेकर आऊँगा, क्योंकि ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हमने चीज़ों को शॉर्ट में जो है एक तरह से स्टडी किया। आगे की क्लास में हम इन्हीं टॉपिक्स को और डिटेल में जानेंगे। इसको हम इस तरह से मान सकते हैं कि एक तरह से हमारा सिलेबस था, जो हम इंडेक्स बनाते हैं कॉपी में, उसी तरह से हम इसको समझेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।